कुछ समय पहले की बात है कि दिल बहुत भारी था, मन में बहुत ज्यादा अशांति थी, क्योंकि फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज थी। समझ में नहीं आ रहा था कि भविष्य में क्या होगा। और मैंने एक चीज नोटिस की कि मेरी नींद सुबह खुल जा रही थी। और जब भी नींद ऐसे समय पे खुलती है तो आप घड़ी जरूर देखते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि टाइम होता था 3:17। पता नहीं क्यों, एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ। जब भी मेरी नींद सुबह खुल रही है, टाइम हो रहा होता है 3:17। इतनी ज्यादा शांति जो मैंने कभी महसूस नहीं की। लेकिन मेरे अंदर एक जंग चल रही थी, एक ऐसी जंग जिसमें मैं अपने आप को शांत भी करना चाहूं तो नहीं हो पा रहा था। अंदर इतनी ज्यादा आवाजें थी और बाहर बिल्कुल शांति थी। मैं कोशिश करता था सोने की, लेकिन नहीं सो पाता था। यह कई बार हुआ, कई बार ऐसा हुआ कि 3:17 पे मेरी नींद खुल रही थी। फिर मैंने समझा, फिर मैंने जाना, थोड़ा मैंने अपना होमवर्क किया कि भाई सुबह होता क्या है। तब मेरे को रियलाइज हुआ ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ये एक ऐसा समय है जब ये धरती बिल्कुल शांत होती है और वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। आप चाहे तो चैट जीपीटी या गूगल कर सकते हैं। मैं अभी इस वीडियो में ब्रह्म मुहूर्त के बारे में तो नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि उस समय शक्तियां बहुत हाई होती हैं। अब आप उसको ईश्वर बोल सकते हैं, आप इसको ब्रह्मांड बोल सकते हैं, आप इसको रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह था कि अगर इस समय पूरी दुनिया सो रही है और अब मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जो मुझे शांत कर सके, मुझे बेहतर कर सके, तो उसका जो इंपैक्ट होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, वो बहुत शानदार होगा। आप खुद सोचिए कि पूरी दुनिया सो रही है और आप ईश्वर से उस समय प्रे कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो प्रेयर जल्दी पहुंचेगी, वो ईश्वर जल्दी समझ पाएगा, आपकी अंदर की आवाज वो जल्दी सुन पाएगा। फर्क नहीं पड़ता आप किस रिलीजन के, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं कि आप क्रिश्चियन हैं। देखिए, अच्छाई ये होती है ना हर रिलीजन में कि हमको सिखाया जाता है कि बाउ डाउन करो, नीचे झुको। वो पता है क्यों कराते हैं? उससे हमारी ईगो शांत होती है। हमको याद दिलाया जाता है कि हमारे ऊपर भी कोई है। हमारे अंदर एटीट्यूड ना आ जाए कि हम ही सब कुछ है। नहीं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए मैं उसको हाथ जोड़ के, बाउ डाउन करके अपनी पूरी रिस्पेक्ट दे रहा हूं। और मैंने वही किया। मैंने कुछ मांगा नहीं, मैंने सिर्फ हाथ जोड़ के उस शक्ति से कनेक्ट करने की कोशिश की। और जब मैंने समझा ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं इस समय उठ रहा हूं तो हो सकता है इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो। अगर आपकी नींद भी सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में खुल रही है, तो इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिसको भी आप मानते हैं, वो चाह रहा है कि आप इस समय उठें। वो चाह रहा है कि आपका सपना पूरा हो, वो चाह रहा है आपको बेहतर करना। तो मैं कुछ स्टेप्स बताने जा रहा हूं जो मैंने किए थे, आपको भी करना चाहिए। ट्राई करिए। अगर आपकी नींद नहीं भी खुल रही है तो आप अलार्म लगा के एक बार उठिए। यकीन मानिए, इतनी शांति, इतना सुकून मिलेगा, और जो आप करेंगे वो इतनी ज्यादा जल्दी मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मेरे अंदर चल रही थी जंग, एक ऐसी जंग चल रही थी जिसने मेरे सीने को भार किया हुआ था। वो एक ऐसा भार लेके मैं चल रहा था कि मेरी पूरी जिंदगी लग रहा था कि अब कुछ मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन सुबह उठ के मैंने जो कुछ कार्य किए, उसने मुझे इतना बेहतरीन इंसान बना दिया, इतना शांत कर दिया, इतना काम कर दिया कि अब कोई भी अड़चने आती है ना, तो मुझे वो हावी नहीं कर पाती। मैं उनका बहुत डट के सामना कर सकता हूं और मैं जिंदगी में खुश रहता हूं। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, खुश इंसान जिंदगी में हर वो चीज मैनिफेस्ट कर पाता है, हर वो चीज आकर्षित कर पाता है जो वो चाहता है, जो वो हासिल करना चाहता है। कभी किसी दुखी इंसान को देखा है कुछ हासिल करते हुए, सक्सेसफुल होते हुए? नहीं ना। यही चीज हमको समझनी है। यही कुछ छोटे छोटे ब्रह्मांड के नियम है जो हमको समझने जरूरी है। अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको जिंदगी में जल्दी सक्सेसफुल बनाएंगे। अरे सक्सेसफुल तो हो गए, जल्दी हो गए। और यही चीज मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सिखाई है। ये सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है। मैं एक बीज डाल रहा हूं जो बहुत बड़ा पेड़ बनेगा जब आप ये सारे वीडियो सीरीज देखेंगे। यकीन मानिए, हजारों लोगों की जिंदगी पलटी है। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में सक्सेसफुल होना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे चमत्कार होते हैं। तो मैंने सुबह उठना शुरू किया। सबसे पहले अपना मुंह धो के मैं शांति से बैठ गया और मैं अपने अंदर अपने विचारों को मैंने झांकना शुरू कर दिया। बाहर तो बिल्कुल सन्नाटा था, बाहर तो बिल्कुल सुकून था, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा अशांति थी। मैंने मेडिटेशन नहीं किया, मैंने अपने अंदर झांकना शुरू किया। अगर मैं मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा था तो मैं क्या करता?
मैं अपने जो अंदर थॉट्स चल रहे हैं उनको मैं शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। और अगर आपने मेडिटेशन किया और आपका मन बहुत विचलित है तो आपने भी नोटिस किया होगा वो कभी नहीं होगा। एक स्प्रिंग को आप जितना ज्यादा दबाएंगे वो उतने ज्यादा उछल के बाहर जाएगा। वही गलती आप कर रहे हो। और जो मुझको रियलाइज हुआ, जो मैंने बिल्कुल नहीं किया, मैं अपने थॉट्स को समझने लग गया। बाहर बिल्कुल शांति थी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, अंदर सारा डिस्ट्रैक्शन था। जब मैंने अपने आप थॉट्स को समझा, जब मैंने अपने थॉट्स को जाना, महसूस करना शुरू किया, तो मुझको रियलाइज हुआ कि 90% जो मेरे थॉट्स थे वो या तो पास्ट से रिलेटेड थे या तो वो फ्यूचर से रिलेटेड थे। पास्ट ऐसा है जो हो चुका है, फ्यूचर ऐसा है जो मुझको पता ही नहीं है। तो 90% जो मेरे थॉट्स थे वो यूजलेस थे। और वो पास्ट और फ्यूचर थॉट्स मेरे प्रेजेंट को खराब कर रहे थे। सबसे बड़ा रियलाइजेशन मेरा ये हुआ सुबह उठ के, उस समय ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे, कि मैं खुद को जान पा रहा था कि गलती तो भाई मुझसे ही हो रही है। जितना ज्यादा मैं उन थॉट्स के बारे में मैं सोचने लग गया, उनको उस पर कॉन्सेंट्रेट करने लग गया, तो वो थॉट्स की पावर कम होने लग गई। तो वो जो सीने पे भार था वो धीरे धीरे जाने लग गया, वो हटने लग गया, मैं काम होने लग गया, मैं शांत होने लग गया। और समय के साथ कुछ दिन किया मैंने, तो उन बेकार थॉट्स की कोई पावर रही नहीं। अब आया मौका मेडिटेट करने का। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन यानी कि इस मोमेंट में मुझे रहना। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको यहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है या आपको अपने ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। वो तो एक स्टेप होता है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन में जमीन आसमान का अंतर है। आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में तो पूरे 1 घंटे का लेक्चर है मेडिटेशन का। बिलीव मी, 99% लोग जो इंटरनेट पे, जो यूट्यूब पे सिखा रहे हैं मेडिटेशन, वो गलत है। उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। मेडिटेशन होता है टू बी इन द प्रेजेंट, राइट है, राइट नाउ। इवन जो थॉट्स आ रहे हैं उसको भी आप समझिए, अंडरस्टैंड करिए, वो होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन हमको खुद से मिलाता है। पहले मैंने अपने थॉट्स हटाए, फिर मैं प्रेजेंट में आया, और उसने तो मेरे अंदर यानी कि एक ऐसा परिवर्तन कर दिया जो मैं शायद बयां भी नहीं कर सकता। आप इतने काम हो जाते हैं, आप इतने शांत हो जाते हैं, कोई भी परेशानी आ रही होती है, बाहर चाहे तूफान भी आ रहा होता है, वो आपको नहीं हिला पाता है। आप एक इतनी बढ़िया वाइब्रेशन करते हो, स्पेशली जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे कर रहे हो, तो वो तो एक हाई वाइब्रेशन है जो पूरे ब्रह्मांड तक जा रही है। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ शक्ति इस समय की, और फिर मैंने करना शुरू किया विजुअलाइजेशन। ये सिर्फ हम ह्यूमंस कर सकते हैं, हमारे पास ये शक्ति है। मेरी बॉडी यहां रह सकती है, लेकिन मेरा माइंड कहीं भी जा सकता है। मैंने अपने माइंड को फ्यूचर में भेज दिया, यानी कि जो इंसान मैं बनना चाहता था, उस इंसान को मैं इस समय प्रेजेंट मोमेंट में सोच रहा था कि मैं ऑलरेडी वो अचीव कर चुका हूं। और मैं इस समय विजुअलाइज कर रहा था, मेंटल मूवी बना रहा था, जब हर जगह शांति थी, जब पूरी दुनिया सो रही थी। तो उसकी पावर आप सोच भी नहीं सकते कितनी हाई होगी। देयर वॉज नो डिस्टर्बेंस, बाहर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं था, और मेरे अंदर जो जंग चल रही थी वो खत्म हो चुकी थी। मैं वो जंग जीत चुका था, मैंने विजय प्राप्त कर ली थी, और अब मैं वो मेंटल मूवी बना रहा था जो मैं चाहता था जिंदगी से हासिल करना। उस विजुअलाइजेशन की पावर इतनी हाई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं अभी इस मोमेंट में वो जिंदगी जी रहा हूं, और यकीन मानिए फ्यूचर में वही हुआ। उस समय नौकरी को लेके बहुत परेशानी थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी, नौकरी भी लग रही थी, छूट रही थी। मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता था, मैं अपनी जिंदगी अपने टर्म्स में जीना चाहता था। आज की डेट में मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं विजुअलाइज करता था उस समय ब्रह्म मुहूर्त में। इतनी शक्ति रखता है ये समय। और आपने नोटिस किया हो कि जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आपको लगता है कि दिन कितना बड़ा है, और आप मोस्टली अपने सारे कार्य कर लेते हो। जितना ज्यादा आप लेट उठते हो उतने ज्यादा आप चिड़चिड़े फील करते हो, उतना ज्यादा आपको लगता है कि यार पूरा तो समय बर्बाद हो गया, अब दिन बचा ही कितना है। तो पूरा जो बाकी का समय है वो भी पूरा वेस्ट हो जाता है। सुबह उठ के जब आप ये सारी चीजें करोगे तो आपका जो पूरा दिन है ना वो इतना खूबसूरत जाएगा, इतना बेहतरीन जाएगा। इवन नेगेटिव लोग भी आएंगे जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, उनकी पावर आपकी तरफ आएगी भी नहीं। इसको आज से करो, सुबह उठो, अरे आधे घंटे के लिए ही उठो, उसके बाद सो जाना चाहो तो करके देखो। यकीन मानो आप उठना शुरू कर दोगे। 3:30 बजे का अलार्म लगाओ, 3:45 बजे तक करो, सिर्फ 15 मिनट के लिए करो। मेडिटेट करो 10 मिनट के लिए, उसके बाद 10 मिनट विजुअलाइज करो। थॉट्स को सोचो, अंडरस्टैंड करो कि तुम सोच क्या रहे हो। बाहर बिल्कुल शांति होगी। द मोमेंट आप अपने अंदर की आवाज को जान पाओगे, खुद को पहचान पाओगे, देखना पूरी जिंदगी पलट जाएगी। और फिर कोई आपको रोक नहीं सकता जिंदगी में खुश होने से, और सक्सेसफुल तो आप ऑटोमेटिकली हो जाओगे। इसको करना, मुझको कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये आइडिया कैसा लगा, और फिर बताना और कोई सुझाव हो तो।
टिल देन, मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।